हमने डायरेक्ट प्रूफ और इसके एग्जाम्पल करने हैं कि डायरेक्ट प्रूफ क्या होता है और साथ साथ डायरेक्ट प्रूफ को समझना है और साथ साथ एग्जाम्पल को क्लियर करना है। डायरेक्ट प्रूफ जो है वो मोडस पोनेंस के ऊपर इन्हिसार करता है। इसका मतलब ये बना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटोलॉजी के कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्टेटमेंट ट्रू है, पी स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल मान लो ट्रू है, तो इसका लास्ट स्टेटमेंट जो टारगेट स्टेटमेंट होगा वो भी इसके साथ ये गिवन होगी। ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका टारगेट स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ। या इस तरह भी कह सकते हैं कि P को आप इम्प्लाइज कर दे क्योंकि यानी इसका रिजल्ट इसकी इक्वल लेके आए। ठीक हो गया। अ डायरेक्ट प्रूफ इज अ मेथड ऑफ शोइंग वेदर अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स यूजिंग नोन फैक्ट एंड रूल्स। ठीक हो गया। यानी एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ बड़े आसान तरीके से क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल को इसी स्लाइड के ऊपर जो एग्जाम्पल है उसको मैं खुद कर लेता हूँ। ओके, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड, कि जो ऑड इंटीजर की प्रोडक्ट होगी वो ऑड होगी। यानी मैंने x एलिमेंट लिया ऑड से, यानी o से, मतलब ऑड से, और जब ये ऑड होगा तो ये हमेशा लिख सकते हैं 2n, ये इवन होगा, जब 1 ऐड होगा तो ये ऑड बन जाएगा। कहते हैं कि अब एक और ऑड भी ले ले, y लेते हैं, y भी ऑड है, o मतलब ऑड। जब y ऑड होगा तो इसको लिखते हैं 2m+1 की सूरत में। ये हमने p स्टेटमेंट लिया कि ये ट्रू है, x और y दोनों क्या है, ऑड है। टारगेट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि x और y की प्रोडक्ट क्या होगी, आई थिंक इवन होगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड, नहीं ऑड होगी। इस x और y की प्रोडक्ट भी क्या होगी, यानी ये हम इज अ ट्रू मानेंगे, इसको हम ट्रू लेके आएंगे। देखते हैं एक्स वाई की प्रोडक्ट, देखते हैं कि क्या होता है। x की वैल्यू 2n+1 डॉट y की वैल्यू 2m+1। तो प्रोडक्ट तो आसान है, पहले 2n दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2m+1 के साथ, फिर +1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2m+1। अब मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, इससे 4mn आएगा प्लस 2n आएगा प्लस 2m+1। तो एक्स वाई को देखिए, इन सारों से 2 कॉमन कर दे तो 2mn प्लस n प्लस m+1। अब देखिए ये जो भी हो, जब भी 2 मल्टीप्लाइड हो जाए इसका रिजल्ट इवन पड़ेगा। इवन में से 1 ऐड करोगे तो दोबारा क्या रिजल्ट पड़ेगा, ऑड पड़ेगा। इसका मतलब ये बना कि x डॉट वाई का रिजल्ट कहाँ पड़ रहा है, ऑड में। हैंस हमने डायरेक्ट प्रूफ किया कि p डायरेक्ट एम्प्लाइज हो रहा है किसको, q को। अब देखिए अब एक और स्टेटमेंट आ रही है, इसको भी हमने डायरेक्ट प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए, इसका गिवन क्या है कि एक इवन इंटीजर ले लो, मान लो लेट x बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, ये p स्टेटमेंट हो गई। ये p स्टेटमेंट क्या है, p स्टेटमेंट क्या है कि x इवन इंटीजर है। इसका q स्टेटमेंट यानी टारगेट वाली स्टेटमेंट क्या हो गई कि इसका जो स्क्वायर होगा, p इंटीजर भी है और साथ साथ क्या है, इवन है। ठीक हो गया। तो इसका स्क्वायर इंटीजर भी आएगा और साथ साथ क्या आएगा, इवन आएगा। इसको मैंने प्रूफ करना है, यानी p को मैंने डायरेक्ट एम्प्लाइज करना है क्योंकि ये ओके। p जब
इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, p जब इंटीजर भी है और साथ साथ इवन भी है तो इसका मतलब है कि x को मैं लिख सकता हूँ 2n। ओके, अब इसका स्क्वायर प्रूफ करना है कि वो इंटीजर और इवन आएगा, तो x स्क्वायर होगा, n कहाँ से लेंगे, इंटीजर से, तो इसका स्क्वायर लेते हैं 2n का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर का रिज़ल्ट आएगा 4n का स्क्वायर। तो 4n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2n स्क्वायर। देखिए ये इंटीजर है, ये तो कन्फर्म है, 2 मल्टीप्लाइड होगा तो इवन भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, हैंस p डायरेक्ट एम्प्लाइज हो गया किसको, q को, यानी जब p ट्रू था तो इसके साथ q भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब देखिए एक और एग्जांपल की हमने डायरेक्ट प्रूफ करनी है, ये भी बड़ा आसान सा एग्जांपल है। देखिए पहले p स्टेटमेंट बनाते हैं। p क्या है, p स्टेटमेंट है इसी में कि n क्या मान ले, ऑड इंटीजर, n क्या मान ले, ऑड इंटीजर, यानी n बिलोंग टू o मतलब ऑड। अब टारगेट स्टेटमेंट आपकी q हो जाएगी, यानी क्योंकि आपने p को डायरेक्ट इम्प्लाइज करना है q के, तो आपकी टारगेट स्टेटमेंट क्या है कि n का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो भी क्या होगा, ऑड होगा, सॉरी n का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। अब इसको प्रूफ करेंगे। p स्टेटमेंट को लेते हैं, n क्या है, ऑड है, तो जब ये ऑड होगा तो हम लिख सकते हैं 2k + 1, k होगा इंटीजर से। क्यों ये ऑड होगा, क्योंकि k अगर इंटीजर उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाए तो ये इवन बनेगा, जब +1 ऐड होगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑड बनेगा। यहाँ तक ओके। अब इसके स्क्वायर के ऊपर आते हैं, इसका स्क्वायर ले ले दोनों अतराफ का, तो 2k + 1 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a + b होल 4k का स्क्वायर + 1 + 4k। इसको तरतीब दे दे तो 4k स्क्वायर + 4k + 1 हो जाएगा। इससे 2 कॉमन कर दें, 2 कॉमन किया तो 2k स्क्वायर + 2k + 1 होगा। देखिए ये जो भी हो, जब भी इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये इवन बनेगा, ये 18। जब +1 ऐड होगा इवन में से तो ये क्या बनेगा, ऑड बनेगा। हैंस जब p ट्रू था इज ट्रू, मतलब देन q इज आल्सो ट्रू। मतलब ये बना कि हमने प्रूव किया p इम्प्लाइज q, या इस तरह भी कह सकते हैं कि p ऑड था तो इसका स्क्वायर जो q आ रहा था, 8 का स्क्वायर, वो भी हमेशा क्या आता है, ऑड होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को प्रूव दैट डायरेक्ट प्रूव करना है, इफ़ a and b आर बोथ ऑड देन a + b इज़ इवन। क्या करना है, इसको भी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ है, डायरेक्ट प्रूफ करना है। इफ a and b are both odd then a plus b is also a plus b क्या होगा, इवन होगा। बड़ा आसान सा रिजल्ट है। तो p स्टेटमेंट क्या है, p स्टेटमेंट है, यानी गिवन स्टेटमेंट जो होती है वो p स्टेटमेंट होती है कि a और b दोनों ऑड हैं, o को बिलोंग कर रहे हैं। टारगेट स्टेटमेंट यानी कि देन वाली स्टेटमेंट, तो a + b क्या होगी, इवन होगी। अब देखिए p स्टेटमेंट को लेते हैं, इस स्टेटमेंट को लेते हैं। a क्या है, इवन है, तो जब इवन होगा ऑड है तो 2m + 1 की सूरत,
एंड बी भी ऑड है 2n+1 की सूरत। इन दोनों को ऐड करते हैं 2m+1 प्लस 2n+1 तो a प्लस b, तो तरतीब देते हैं 2n, 1 + 1 से क्या होगा 2 होगा। अब देखिए इससे 2 कॉमन करते हैं तो m+1 प्लस n+1 हो जाएगा। देखिए ये इंटीजर है, जब 2 मल्टीप्लाइड होगा तो इवन बनेगा, हेंस a प्लस बी बिलोंग टू इवन। मतलब हमने p गिवन लिया था, डायरेक्ट हमारे पास q इम्प्लाइज हो गया। q क्या था कि a प्लस बी के इज़ इवन, p क्या था a एंड b बिलोंग टू R। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स।